हाल सारे भाईयान भाई। मैं सुखवीर डांडा, गांव लितानी, ज़िला हिसार, हरियाणा से भाई। अपना एक ये यूट्यूब चैनल है, इसको भाई सब्सक्राइब करियो, शेयर करो, लाइक करो। आज कई भाई कहें भाई फीड के बारे में। अपने पास जो अपन नॉर्मल फीड डाला है, मैं उस बारे में आपको बता रहा हूँ। मानो फेसबुक पे या यूट्यूब के और चैनलों पे भी कई बार बताता रहा हूँ, तो चलो सोचा भाई अपने पे भी डाल दें। भाई जो 1 क्विंटल तैयार करवाते हैं उसमें जो अगर मैं दाना बताऊंगा कम ज़्यादा हो जाए, आप उसको 1 क्विंटल की मात्रा के हिसाब से कर लेना। 1 क्विंटल में 30 किलो मक्की है जी, 20 किलो बिनोला है, 10 किलो चना दाल या चना। ये चना दाल या चना आप अपने बजट के हिसाब से देखें भाई, कम ज़्यादा बजट हो जाए, चना दाल सस्ती हुआ है और चना महंगा हुआ है। 8 किलो सोयाबीन, 10 किलो गेहूँ या गेहूँ का चोकर, 10 किलो चने का छिलका, 10 किलो चावल पॉलिश, नमक 1 किलो से 2 किलो भी मिला सको हो, मीठा सोडा 1 किलो और टॉक्सिन वाइंडर जो भी है वो 100 ग्राम। वो आपको फीड फैक्ट्री में जहाँ पे फीड बनवाओ वहाँ पे मिल जाएगा जी। तो ये सारी चीज़ें ग्राइंडर करवा के मानो ले आते हैं भाई। और इसमें अलग से क्या मिलाते हैं कि भाई बिनोला खड़ और चने का छिलका। क्यों आप दाना भिगो के देते हैं, कई भाई सूखा डाल रहे हैं भाई, वो अलग बात है। अपने यहाँ भिगो के दाना देते हैं, तो भिगोने में जैसे ये आटा नहीं होता, तो इसमें साथ में बिनोले की खड़ मिला लिया हाँ, और साथ में जी चने का छिलका। जैसे 1 किलो बिनोले की खड़ होगी, आधा किलो चने का छिलका हो गया, 2 किलो ये फीड हो गया, 3.5 किलो, 4 किलो, 5 किलो, जैसे भी मात्रा पशु को देनी है टाइम की, उस हिसाब से आप घटाते बढ़ाते रहो। उसमें आप इसको थोड़ा लंबे टाइम पे गो, जैसे दाना मक्की है वो गल जाए जी। जैसे मक्की को आप कम से कम 8-10 घंटे ज़रूर भिगो। जैसे अपने यहाँ है तो शाम को भिगो दिया तो सुबह डाल दिया, और सुबह भिगोया वो शाम को डाल दिया जी। अपने हिसाब से डालते रहें। उसमें जैसे भाई जिस पशु को दूध की मात्रा के हिसाब से 8 किलो 10 किलो, जिसको दोनों टाइम में दाना डालना नहीं उतना ही डालना। तो ये तो होगी दाने के बारे में बात भाई। जैसे पशु ताज़ा भी आ गया साथ के साथ में वो भी बता रहा हूँ आपको। कई पशु पट्ठे खाना छोड़ते हैं या कुछ भी हैं, उनके लिए देसी में ये रहेगा कि भाई जैसे आपको एक प्याज लेना है, एक लहसुन साबुत जो लहसुन की पोथी हो है उसको छीलना है, 1 डली गुड़ की, नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच मीठा सोडा, 1 चम्मच से ऊपर भी कर सको हो, 1 चम्मच हल्दी। इनको सबको कूट पीट के इनका गोला बना के मानो कूट पीट के उसके अंदर है HB स्ट्रॉन्ग की पुड़िया है या जो भी आवे हैं भूख वाली, वो साथ में एक पुड़िया डाल लो और उसका गोला बना के पशु को डेली दे चलो। उससे पशु को भूख भी अच्छी लगेगी, पानी भी अच्छा पिएगा और धीरे धीरे सेट हो जाएगा। और पशु ब्याह गया मेरे भाई, ब्याहने के बाद उसको जैसे अपनी यूट्री फिट है, एक्जा पार है, जो भी बच्चेदानी की सफाई वाली दवाई है वो साथ के साथ देते हैं चले, उसकी सफाई होती चलेगी जी। तो और जैसे गुड़ दे दो या गुलकंद, एक चीज़ आप उसकी 10-12 दिन रूटीन में चलाओ, जब तक वो मैला लग ले। मैले से साफ़ होने के बाद आप उसको, जैसे कई भाइयों का मैसेज आवा कि भाई आप गुड़ और सरसों का तेल, जैसे कोई भी भैंस है मैं उस पर ट्राई लेके देखूँ हूँ, चाहे वो सरस्वती रही, चाहे वो एक और 4 दांत झोटी थी, या कोई भी मेरे घर पे पशु है, मैं सबके ट्राई लेके देखूँ कि भाई अगर गुड़ और सरसों के तेल से जो पशु दूध बध गया वो दूध को सिरा ही लगा देगा भाई, और जो घटने लग गया वो नीचे भी लगा देगा। तो आप पहले ट्राई करके देखो, आपके पशु पे 100 ग्राम 150 ग्राम तेल एक दिन डाल के देखो, दूसरे दिन डाल के देखो। दूध को पहले कंडे पे रखो कि भाई दूध आपका बढ़ा या कम हुआ। अगर कम होने लग जाए तो उसको उसी टाइम बंद कर दो भाई, दोबारा मत देना। क्यों, पशु उससे फिर दूध जमा ही नीचे आ जाएगा, और जो बढ़ने लग गया वो बढ़ने ही लग जाएगा। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, 2-2.5 किलो दूध का ज़रूर फर्क पड़ेगा जो गुड़ और तेल मान जाए भैंस। तो गुड़ और तेल का काढ़ा कैसे बनाना है भाई, गुड़ डाल लिया, पानी डाल दिया और उसके अंदर ही तेल डाल दो, वो उबाल के ठंडा करके पशु को दाने में दो, नाल से दो। नाल को देते हुए ध्यान रखियो भाई, अपना तजर्बा हो रहा है, अपने पशुओं को कोई दिक्कत नहीं आती, पशुओं को आदत पड़ रही है, आप दाने में भी दे सको हो।
और कई भाई कहते हैं भाई प्रेग्नेंट को गुड़ और सरसों का तेल दें कि ना दें। भाई प्रेग्नेंट का ऐसा सिस्टम है, जिस पशु को आपने दूध देते टाइम दिया हो उसको तो आप प्रेग्नेंट दे सकते हो। नहीं, कई बार ऐसा भी देखा गया है जो पशु को तेल सेट नहीं है वो पशु दूध से घटेगा, आगे ब्यांत में दूध से घटेगा। भाई जिस पशु को पहले तेल सेट नहीं है, क्यों सेट नहीं है, ये गोली वाला काम है। जिसको गोली रिएक्शन करेगी, कोई गोली या टीका रिएक्शन करने लग जाए तो तेल का भी ऐसा ही काम है भाई, रिएक्शन करने लग जाए है। तो आप प्रेग्नेंट को जब ही दें जब आपने दूध देते टाइम दिया हो। उस टाइम पे आप दाने के अंदर पका के दे इसको हो, चना कणक गेहूं का दलिया जो भी है, जो बिनोला आपने देना उसके अंदर 200 ग्राम तेल डालो तो पशु को देते रहो, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि भाई आपने पशु को दूध देते टाइम तेल दिया है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपकी भैंस बधी है, अगर दूध से घटी है तो फिर आपको ज्ञापन को भी नहीं देने का कोई फ़ायदा भाई। तो इसके साथ आप जिस तरह पशु ने अपने पूरे पीक पे चलने लग गया, देखो आजकल मेडिकल जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन, तो वो देनी ज़रूरी है। क्यों, आजकल खान पान ऐसा हो गया, बिना खान पान भाई जी जो पशु पूरे पीक पे ले जाना है उसको सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, आज की मजबूरी है ये। क्यों, गेहूं है उसमें यूरिया, सब चीज़ों में स्प्रे इतनी ज़्यादा है, और दवाई का जो है आजकल दवाई के बिना तो आदमी भी नहीं चलता। जैसे आपा ब्रोटोन है, ये तो एक भूख का या लीवर टॉनिक है। जब आपका पशु मैला मुला छंट लिया, या पहले भी देश को ब्रोटोन का तो कोई नुकसान नहीं है। एनोब्लाइट है, ये भूख में भी काम करेगी, एनर्जी बूस्टर भी है, सारी चीज़ों में दूध में भी बढ़ोतरी करेगी। देखो जो दूध बढ़ाते हैं भाई जी, शो में दूध तुलावा है या ये चीज़ें पूरे पीक पे ले जाने के लिए दूध में बहुत कारीगर रहे हैं, बताने में अपने को कोई दिक्कत नहीं बता रहे हैं। अच्छे जैसे सोडा फास हो गया, फास्फोरस बोलते हैं जिसको, जेडएस कंपनी का है, औरों कंपनी का भी आता होगा, मैं तो जेडएस का देखा जी। वो भी आप 50-50 ग्राम डेली का देश को अखबार पे दाने के अंदर कैसे भी देश को हो। मिनरल मिक्सर भी आए हैं, वो अपने तरीके से देखो जी। मिनरल मिक्सर में दिया नहीं, कभी भी पहले देता था, जैसे मुट्ठी पाउडर आ गया, अब बस वैसे ही नहीं, अपने पशु नहीं खाते या देने की हिम्मत कम है, कुछ भी लगा सकते हो आप। जैसे जी दाना जमा ही कम खाता पशु, उसके लिए लैटिफोर अल्ट्रा है, कैरेक्स कंपनी की शायद, वो एक एक पुड़िया सवेरे शाम दो तो दाना भी पशु बढ़िया खाएगा। अच्छा जी, जैसे बच्चेदानी में आजकल देखो 90% पशुओं को दिक्कत आने लग रही है। पशु अपने पास जेर डालते हैं, फिर भी बच्चेदानी में सोज बन जाए है या थोड़ा बहुत अड़ंगा डालें जाए है। उसके लिए आप अपने तरीके से कोई भी दवाई, कोई अपने डॉक्टर के सलाह से दवाई भरवा सको भाई। अपने यहाँ में तो जैसे लिक्सन आयु है, ये भरवाता हूँ जी, और इसमें इंजेक्शन है जैसे 1 ग्राम का, उसमें आप जैसे ये एक्सनल हो गया, रेस्फर हो गया, उसमें साथ में डॉक्टर कोई सोजिश की दवाई देगा या टीका, जैसे टीका देगा गर्दन में, रेस्फर या एक्सनल या और टीका हो 1 ग्राम का, वो कोई भी लगवा सको हो, तो उसमें आप वो भी यूज कर सको हो। तो अपने को मेरे भाई इतनी जानकारी थी, सब भाइयों के साथ साझा की। कैल्शियम है, जैसे कैल्शियम आप साथ के साथ 5-4 दिन बाद भी यूज कर सको हो। कई भाई को मैला चलने के बाद देनी चाहिए, आप तो साथ के साथ दे वहाँ। तो कैल्शियम भी देश को 100 ग्राम डेली की, या 5-4 दिन आप कैल्फ जेल भी देश को हो। देखो पशु को दूध पे ले जाने के लिए ये चीज़ें दी है जी। और जैसे डाउन कर गया कैल्शियम, टेम्परेचर डाउन हो गया, तो उसमें माईफैक्स है, वो तो सबको पता है भाई। माईफैक्स होगी, कैटासोल हो गया, एविल ज़रूर डलवाओ भाई। एविल ऐसा है कि भाई कई बार इस चीज़ का भी रिएक्शन बहुत हुआ है, सीधी नस में जावा है तो कई बार पशु को रिएक्शन हो जाए है। तो इतनी जानकारी थी भाइयों, आपको कैसी लगी वो बातें ज़रूर बताना कमेंट में। और अगर कोई और जानकारी होगी तो ज़रूर भाइयों के साथ साझा करूँगा। आप सब भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल भाई।